मान लिया तुम्हारे अट्रैक्टिव थंबनेल को देखकर किसी ने तुम्हारी वीडियो पर क्लिक कर दिया और उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया। किस कलर की चड्डी पहने हो? सॉरी। हेलो गाइज, आज हम गांजा को बेचना सीखेंगे और फिर बाद में यही वॉइस कुछ ऐसी हो जाए तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गांजा को बेचना सीखेंगे। वॉइस ओवर तुम्हारी वीडियो का एक ऐसा क्रूशियल पार्ट है जिसके बिना तुम यूट्यूब पर पैसा कमाना तो छोड़ो, अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं कर पाओगे। और हाँ, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी वॉइस एआई की है या फिर ओरिजिनल, तुम्हारा चैनल इस कैटेगरी का है या फिर उस कैटेगरी का। अगर तुम अपने वीडियो में अच्छे से बोल ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वीडियो को कोई देखेगा भी नहीं। और हाँ, यूट्यूब पे तुम्हें भले इस टॉपिक पे हजारों वीडियो मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके की नॉलेज मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ वॉइस ओवर और साउंड डिजाइनिंग की, वो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। क्योंकि आज हम सिर्फ वॉइस ओवर के बारे में नहीं बल्कि एआई वॉइस ओवर के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जितने चैनल एआई से चलने वाले हैं तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड रिकॉर्ड करने के बारे में, जहां हम जानेंगे कि तुम इन तीनों चीजों का यूज करके एक गोल्डन यूट्यूब वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एआई वॉइस ओवर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से लिख लेना है। स्क्रिप्ट आप चाहें तो फोन के नोटपैड में लिख सकते हो या फिर किसी कॉपी पर, ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे स्क्रिप्ट को लिख लेना है। बस इतना ध्यान रखना कि स्क्रिप्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एआई तुम्हें वैसी ही वॉइस जनरेट करके दे देगा जो लिख कर दिया है। अब अगर तुम ऐसे एक एक करके अपनी स्क्रिप्ट में गलतियां ढूंढोगे तब तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और कॉपी करके चैट जीपीटी में आ जाना है। फिर चैट जीपीटी को कमांड देनी है, इस स्क्रिप्ट की मात्राओं को करेक्ट करो और इंग्लिश वर्ड्स को इंग्लिश में और हिंदी वर्ड्स को हिंदी में लिख कर दो। और फिर आगे लिखना है कि इस पैराग्राफ में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करना, ये एग्जैक्ट सेम रहनी चाहिए। और फिर स्क्रिप्ट को पेस्ट करके एंटर कर देना है। अब देख सकते हो सारे वर्ड्स और मात्राएं परफेक्टली एडजस्ट हो गए हैं। तो अब इस फ्रेश स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे और नोटपैड में हम दोबारा सेव कर लेंगे। फिर तुम्हें डब वेबसाइट में आ जाना है और इसमें लॉगिन करके इस पेज पर आ जाओगे। इसमें तुम्हें हर बार न्यू जीमेल से लॉगिन करने पर 10 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, जिससे तुम 1000 वर्ड्स को वॉइस में कन्वर्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनमें से सिर्फ ये दोनों ऑप्शंस हमारे काम के हैं, एआई वॉइस ओवर और इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग। इसी का यूज करके मैं खुद भी अपनी वॉइस को क्लोन में कन्वर्ट करता हूँ। तो हम इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग पे क्लिक कर देंगे और अब यहाँ से हम अपनी वॉइस का क्लोन बनाएंगे। तुम यहाँ से किसी की भी वॉइस का क्लोन बना सकते हो। अब यहाँ से हम अपनी वॉइस को ऐड कर देंगे। ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम यहाँ पर इन सब ऑप्शन को फिल कर देंगे, जिससे एआई इजीली समझ पाएगी कि हमें किस तरीके की वॉइस चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने नाम को फिल कर देंगे। अब अगर तुम्हारे वॉइस के बैकग्राउंड में शोर शराबा है तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, अगर नहीं है तो ऐसा ही छोड़ देना है। अब इधर ये लैंग्वेज पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज का क्लोन बनाना है, तो हम इसमें हिंदी को सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं तो हिंदी के लिए बना रहा हूँ। तुम अपना देख लेना। एक्सेंट वाले ऑप्शन में तुम्हें नो एक्सेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब जेंडर में तो तुम्हें मालूम होगा ही, तो इसमें वही सिलेक्ट कर लेना है। नाउ एज यूथ है तो यूथ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टाइल के ऑप्शन में तुम्हें बहुत सारे टोन मिल जाएंगे, लाइक एंग्री, हैप्पी, सैड। तुम जिस टोन में बुलवाना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना। वैसे इसमें फॉर्मल नरेशन सबसे बेस्ट रहता है, ये सभी टोन में काम कर जाता है, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड नीचे इस बॉक्स को टिक करके ऐड टू माई वॉइस पे क्लिक कर देंगे। फिर ये तुम्हारी वॉइस का एक क्लोन बनाकर दे देगा। अब तुम्हारी वॉइस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसे क्लिक करने के बाद अपनी वॉइस में स्क्रिप्ट को बदल पाओगे। तो सबसे पहले हम एआई कैरेक्टर की वॉइस का यूज करके स्क्रिप्ट को साउंड में बदलेंगे। क्लोन वॉइस से भी सेम तरीके से वॉइस जनरेट होगी। मैंने एआई कैरेक्टर को बस एग्जाम्पल के लिए यूज किया है, तो तुम्हें यहाँ पर ऑल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सभी वॉइसेस आ चुकी हैं, इन्हें तुम सुनकर चेक कर लेना, जो तुम्हें अच्छी वॉइस लगे वो तुम यूज कर लेना। मैं एग्जाम्पल के लिए एडम की वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इधर स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। और फिर जो ये लाइंस के बीच डिफरेंस आ गया है उसे हटा देंगे। इन लाइंस को हटाना बहुत ही कंप्यूलेसरी है। अगर इन लाइंस को नहीं हटाओगे तो वॉइस जनरेट होने के बाद बीच बीच में ये डिस्टेंस बना देती है, जहाँ पर कोई आवाज ही नहीं होती, जो कि फिर बोरिंग लगता है। तो हमने इन लाइंस को हटा दिया है। फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और MP3 पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर जनरेट एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी वॉइस जनरेट होकर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अब ऑडियो डाउनलोड हो जाने के बाद बारी आती है ऑडियो एडिटिंग की। तो एडिटिंग के लिए हम कैपकट का ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक कोई रैंडम क्लिप को ऐड कर लेंगे। फिर नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करके ऑडियो को टाइमलाइन में ले आएंगे। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट देने के बावजूद भी एआई ने वॉइस के बीच डिफरेंस बना दिया है। तो तुम्हें इन सभी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, जिससे हमारी ऑडियो में एक फ्लो आ जाएगा। और ऐसा तुम्हें हर बार ऑडियो जनरेट करने के बाद एडिटिंग में करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी हम इसे रिमूव कर देंगे। अब हमारी ऑडियो 70% एंगेजिंग बन चुकी है। तो सबसे पहले अब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिर इनशॉट ऐप को खोलना है और हमने जो अभी ऑडियो को एक्सपोर्ट किया था उसे टाइमलाइन में ले आना है। फिर इस स्पीड वाले ऑप्शन में आकर स्पीड को
0.6 तक इंक्रीज कर लेना है। अब तुम सोच रहे होगे कि स्पीड तो हम कैपकट में भी बढ़ा सकते थे, इसमें क्या। तो कैपकट में स्पीड बढ़ाने पे कैपकट वॉइस की टोन को बदल देता है, जो कि जनरेट की हुई वॉइस से डिफरेंट हो जाती है, बट इन शॉर्ट स्पीड को अच्छे से मेंटेन रखता है। नाउ फाइनली हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड अब इस वॉइस को कहीं भी यूज कर सकते हो। नाउ हमारी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है, बट अगर तुमने जो क्लोन वॉइस जनरेट करी है उसमें बैकग्राउंड का शोर शराबा आ रहा है और ऑडियो अच्छी नहीं लग रही है, तो तुम्हें इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है एडोब पॉडकास्ट, और अपनी जीमेल से साइन इन करके एनहांस स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी जो क्लोन वॉइस है उस वॉइस को अपलोड कर देना है, फिर ये तुम्हारी वॉइस को एनहांस करके तुम्हें दे देगा। अब इसे डाउनलोड कर लेना है एंड नाउ दिस इज फाइनल कंपैरिजन। जहां तक मुझे पता है तुम इस टाइप की वीडियो को बनाने के लिए YouTube पर एक नहीं हजारों वीडियो देख चुके होगे, बट कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी वीडियो को कैसे बनाया जाए। जहां तक मुझे पता है तुम इस टाइप की वीडियो को बनाने के लिए YouTube पर एक नहीं हजारों वीडियो देख चुके होगे, बट कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी वीडियो को कैसे बनाया जाए। हर कोई न कोई यूट्यूबर आता है और केवल वेबसाइट्स के नाम बताकर चला जाता है, लेकिन इस टाइप की वीडियो बनाने का जो तरीका मुझे मालूम है। अब आपके कुछ AI से रिलेटेड डाउट क्लियर करे दे रहा हूँ, जिसमें आपका सबसे पहला एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग डाउट होता है कि क्या YouTube AI वॉइस को मोनेटाइज करता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, YouTube AI वॉइस को मोनेटाइज करता है। कुछ यूट्यूबर्स की बातों को सुनकर तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, YouTube मोनेटाइज करता है। लेकिन जब तक तुम्हारा कंटेंट वैल्यूएबल एंड यूनिक होता है, YouTube तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। बस कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए, जो कि YouTube खुद चाहता है। अब दूसरा डाउट है कॉपीराइट का, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि YouTube पे सेम एक ही वॉइस को कई क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं, जिससे YouTube कंफ्यूज हो जाता है और रीयूज्ड कंटेंट बताकर चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करता। तो रीयूज्ड कंटेंट से बचने के लिए तुम अपनी वीडियोस में डिफरेंट AI वॉइस का यूज कर सकते हो, जो कि कई सारे क्रिएटर्स यूज न कर रहे हो। और अगर सेम एक ही AI वॉइस को यूज करना है तो तुम्हें एडिटिंग करनी पड़ेगी, और एडिटिंग तो तुम सीख ही चुके हो। अब बारी आती है तुम्हारी पर्सनल रिकॉर्ड की गई वॉइस की। तो अब हमारे पास कोई बड़ा स्टूडियो तो नहीं जहां जाकर इजीली वॉइस रिकॉर्ड कर पाए, इसलिए हमारी वॉइस में कई बार इको एंड बैकग्राउंड नॉइज जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इको बेसिकली तब आता है जब कोई घिरा हुआ खाली एरिया हो, जिससे वॉइस रिफ्लेक्ट होकर टकराती है एंड इको को प्रोड्यूस करती है, जो कि कुछ ऐसा साउंड करती है। अब इन दोनों प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सकता है। लाइक अगर तुम ऐसे रूम में वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो जो कि बड़ा है और एम्प्टी है, तो आपको कर्टेन्स को लगा देना है और खाली एरिया में पॉसिबली क्लोथ्स को फैला देना है एंड ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर देना है, जिससे तुम्हारा रूम ज्यादा खाली नहीं रहेगा और वॉइस कम से कम रिफ्लेक्ट होगी। फिर इको बहुत कम ही आएगा, जिसे हम एडिटिंग टाइम भी ठीक कर लेंगे। और अगर तुम स्टूडियो बनाने की सोच रहे हो, तो आपको अपनी स्टूडियो में ये साउंड पैनल्स को लगा देना है, जिससे आपकी वीडियो भी प्रोफेशनल लगेगी और साउंड भी इको नहीं करेगा। बट अगर तुम्हें स्टूडियो की झंझट नहीं पलनी है, तो एक देसी जुगाड़ यूज कर सकते हो। लाइक आपके घर जो अलमारी है उसके ओपन कर लेना है एंड फोन को उसमें रखकर वॉइस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि अलमारी में भरे हुए कपड़े एज अ साउंड अब्जॉर्बर वर्क करेंगे, और अलमारी में स्पेस कम होने के कारण वॉइस रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, जिससे तुम एक परफेक्ट वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे। अब आवाज से इको तो गायब कर दी, बट तुम एक प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा फेस करोगे, वो है बैकग्राउंड नॉइज। अब ये ऐसा फैक्टर है जो कि सभी को फेस करना पड़ता है, और अगर तुम मार्केट एरिया में रहते हो तब तो तुम्हारे एल लगने पक्के ही हैं। तो हम सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज की वजह से तो अपनी वीडियो की क्वालिटी कम नहीं होने देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ट्राई करना है कि आप जितना पॉसिबल हो साउंड को अपने आप ब्लॉक कर दो। लाइक अगर रूम के डोर्स ओपन है तो वो क्लोज कर दो और उनके ऊपर कर्टेन्स को लगा दो। पंखा चल रहा है तो उसे भी बंद कर दो। और दूसरा तरीका है कि तुम अपनी वॉइस को या तो लेट नाइट को रिकॉर्ड करो या फिर अर्ली मॉर्निंग को, क्योंकि इस टाइम सभी लोग सो रहे होते हैं और मार्केट में भी साउंड कम होगा, तो आपकी वॉइस काफी क्लियर रिकॉर्ड होगी। बट आई नो इन सभी तरीकों को अप्लाई करने के बाद भी वॉइस में कुछ न कुछ तो बैकग्राउंड नॉइज रह ही जाएगा। अब मैं तो AI क्लोन का यूज करता हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि तुम्हें वॉइस माइक से ही रिकॉर्ड करनी चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिकर नोट में स्टार्टिंग में AI वॉइस जनरेट करना तो सिखा ही चुका हूँ, तो तुम AI से भी वॉइस को जनरेट करा सकते हो। अब आप जिस भी डिवाइस से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसे सबसे पहले किसी स्टेबल जगह पे रख लेना है और उसके बाद वॉइस को रिकॉर्ड करना है। अगर तुम हाथ में फोन को पकड़कर वॉइस को रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारी वॉइस एक फ्लो में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, और फ्लो खराब होते ही आपकी वॉइस बोरिंग हो जाएगी। तो हमेशा श्योर रहें कि वॉइस को जनरेट करते वक्त आपकी डिवाइस किसी स्टेबल जगह पर रखी होनी चाहिए। अब सब कुछ तो करेक्टली कर लिया है, लेकिन अब बचा है सिर्फ वॉइस जनरेटर, यानी कि तुम खुद। अब वॉइस तो गले से जनरेट होती है, तो ओबायस सी बात है। डिवाइस के साथ साथ तुम्हें खुद भी सेटअप होना पड़ेगा, यानी आपको वॉइस खड़े होकर रिकॉर्ड करनी है ना कि बैठकर वॉइस को रिकॉर्ड करने पर तुम्हारा शोल्डर एरिया आगे की तरफ मुड़ सा जाता है, जिससे तुम्हारा चेस्ट कंप्रेस होकर गले पर थोड़ा सा प्रेशर बना लेता है, जिससे तुम्हारी आवाज दबी दबी सी आने लगती है। वही अगर तुम खड़े होकर वॉइस को रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होगा एंड आवाज में डेप्थ आ जाएगी, जिससे एक बेहतरीन वॉइस को इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड नाउ फाइनली अब हम वो सब कुछ सीख चुके हैं जिससे एक प्रोफेशनल वॉइस को रिकॉर्ड एंड जनरेट किया जाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।